सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन न्यायिक अधोसंरचना को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए लगभग 18.66 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले न्यायाधीश अतिथि गृह का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। ये न्यायाधीश अतिथि गृह लगभग 1.947 एकड़ भूमि क्षेत्र में निर्मित किया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये भवन G+1 प्रथम तल संरचना में प्रस्तावित है। अतिथि गृह में न्यायाधीशों के ठहरने के लिए आवश्यक सुविधाओं का समुचित प्रावधान किया जाएगा। न्यायाधीश अतिथि गृह के निर्माण से विभिन्न न्यायालयों एवं न्यायिक संस्थाओं से उज्जैन आने वाले न्यायाधीशों को बेहतर एवं सुविधा युक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को महाकालेश्वर मंदिर की प्रतिकृति भेंट की एवं जिला अभिभाषक संघ द्वारा समारोह में आए सभी न्यायाधीशों को भगवान श्री महाकालेश्वर का छाया चित्र भेंट किया गया। भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, जिला न्यायालय के न्यायाधीश एवं प्रशासन व संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर के बाहर पानी की बोतल बेचने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग आपस में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को शांत कराया। मारपीट में घायल युवकों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्राम चकभितरी निवासी घायल जीवन पिता चंदर सिंह चावड़ा ने बताया कि शुक्रवार को अपने बड़े भाई लखन चावड़ा के साथ काल भैरव मंदिर के सामने पानी की बोतल बेच रहा था। इसी दौरान उनके गांव के संदीप पिता स्वर्गीय गब्बर सिंह, अनिल चावड़ा, बंटी चावड़ा और एक अन्य युवक वहां पहुंचे और मंदिर के बाहर पानी की बोतल बेचने के लिए प्रतिदिन पैसे देने की बात कही और उस दिन के 100 रुपए देने की भी मांग की। पैसे देने से मना करने पर आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर बंटी ने उसे पकड़ लिया, जबकि उसके एक साथी ने लोहे की पाइप से हमला कर दिया, जिससे युवक को गंभीर चोट आई है। विवाद बढ़ता देख आसपास मौजूद लोगों और साधु संतों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया। जीवन ने आरोप लगाया है कि विवाद के बाद आरोपी उसे धमकी देकर गए, यदि वह आगे से काल भैरव मंदिर के बाहर पानी बेचने आया तो उसे जान से खत्म कर देंगे। घटना का वीडियो भी पुलिस को सौंपे जाने की बात कही गई है। वहीं भैरवगढ़ थाना पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस के अनुसार घटना से संबंधित वीडियो फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद घटना में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। मैं चकभितरी गांव में रहता हूँ। भैरवगढ़ से तुम काल भैरव बॉटल बेचते हैं पानी की। कल मैं पानी बेच रहा था तो 4-5 लोग आए और हम पे विवाद करा, उन्होंने मारपीट की मेरे साथ। यहाँ पानी भी नहीं बेचने देंगे तुम्हारे को, और मेरी बोतल वोटल भी फेंक दी और पैसे की मांग करी मेरे साथ। नहीं बेचने देंगे, पानी बेचना हो तो पैसे देने पड़ेंगे और मारपीट कर रहा है। महाराज ने बचाया, उसे वीडियो भी है। हाँ, धमकी देके कि तुम अगली बार आए यहाँ तो जान से मार देंगे और हमला करा मेरे साथ। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट की आशंका के चलते बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर की 2 प्रतिष्ठानों से करीब 8,10,000 रुपए मूल्य का 1272 लीटर घी जब्त किया है। दोनों स्थानों से घी के नमूने लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। आयुक्त खाद्य सुरक्षा मध्य प्रदेश एवं कलेक्टर जिला उज्जैन के निर्देश पर बाजार में विक्रय हो रहे दूध एवं अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण और कार्यवाही की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा एवं BS देवलिया के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तिलक मार्ग दौलतगंज स्थित सेवक राम घनश्याम दास का निरीक्षण किया। यहाँ धौलपुर फ्रेश
प्रीमियम क्वालिटी देशी घी 900 मिलीलीटर, 450 मिलीलीटर, 180 मिलीलीटर एवं 15 किलोग्राम टीन की पैकिंग में संग्रहित पाया गया। बिलों की जांच में उक्त घी की खरीदी भोले बाबा मिल्क फूड प्रोडक्ट सारबी उद्योग नगर नवलखा इंदौर से होना पाया गया है। घी की गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर विभागीय टीम ने मौके पर संग्रहित 1116 लीटर घी जिसकी कीमत लगभग 6,90,070 रुपए है जब्त कर लिया। घी के नमूने लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। इसके बाद टीम ने इंदौर गेट स्थित श्री शिवम इंटरप्राइजेस का भी निरीक्षण किया। यहाँ गोवर्धन प्योर घी 1 लीटर और 500 मिलीलीटर की पैकिंग में संग्रहित पाया गया। बिलों के अनुसार उक्त घी की खरीदी पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड G1 गोल्डन टावर 18 गोल्डन पैलेस नियर टी इंदौर से की गई है। घी की गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने यहां से 156 लीटर घी जिसकी अनुमानित कीमत 1,20,372 रुपए है जब्त किया। इसके बाद नमूने लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। इस प्रकार दोनों प्रतिष्ठानों से कुल 1272 लीटर घी जिसकी अनुमानित कीमत 8,10,442 रुपए है जब्त किया गया है। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई लगातार चल रही है और भोपाल वरिष्ठ कार्यालय से आयुक्त खाद्य सुरक्षा मध्य प्रदेश से हमें निर्देश प्राप्त हुए थे कि कुछ जो घी के ब्रांड्स हैं वो अमानक स्तर के पाए गए हैं, अनसेफ पाए गए हैं और उन पर विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए गए थे। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम कार्रवाई कर रहे थे। तो इसी में हमने जो दौलतगंज स्थित 2 फर्म है श्री शिवम इंटरप्राइजेस, वहाँ गोवर्धन घी का होलसेल का कार्य है। तो गोवर्धन के घी के जो हमने विभिन्न ब्रांड हैं, विभिन्न बैच नंबर के जो हैं उसके 1 किलो 900 1 किलो 1 लीटर पैकिंग, 500 ml पैकिंग और इनके हमने सभी नमूने ले लिए और 156 लीटर जो उसका घी का स्टॉक में था उसको हमने सीज कर दिया है। और इसी प्रकार सेवकराम घनश्याम दास वहाँ धौलपुर फ्रेश घी का स्टॉक मिला जिसकी सूचना थी और इसके भी जो विभिन्न बैच नंबर के नमूने हैं वो हमने सभी सैंपल्स ले लिए हैं जिसमें 900 ml की पैकिंग है, 450 ml की पैकिंग है, 15 किलो की पैकिंग है, 4.5 लीटर की पैकिंग है। इन सभी की हमने ऐसे कुल के धौलपुर फ्रेश घी के 11 नमूने लिए हैं और जो टोटल 1100 लीटर करीब जो घी है इसको जब्त कर दिया है। और इस तरह टोटल हमने 15 सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और इसकी कुल वैल्यू जो है वो 8 लाख रुपए के समथिंग है जिसको हमने माल को सीज कर दिया है। जब तो रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक इसका विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। ओंकारेश्वर से उज्जैन आ रही बम कावड़ यात्रा के ऊपर भर भरा कर सीमेंट का पाइप गिर गया। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। कावड़ यात्रा के प्रमुख मगन सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 3 वर्षों से हमारे द्वारा ओंकारेश्वर से महाकालेश्वर मंदिर तक कावड़ यात्रा निकाली जाती है। बीती रात उज्जैन में विश्राम कर अगले दिन सुबह रामघाट शगुन गार्डन से यात्रा पुनः प्रारंभ की गई। यात्रा प्रारंभ होते ही रामानुज कोर्ट के समीप बनी धर्मशाला की यहाँ से यात्रा निकल रही थी, जिस दौरान धर्मशाला के ऊपर से सीमेंट का पाइप यात्रा के ऊपर भर भरा कर गिर गया। बाबा महाकाल का आशीर्वाद रहा कि किसी भी यात्री को कोई चोट ना लगी और एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। कावड़ियों ने प्रशासन से निवेदन किया है कि इस मार्ग सहित पूरी सवारी मार्ग का पूर्ण निरीक्षण कर जर्जर भवनों को ठीक किया जाए। गौरतलब है कि आगामी 2 दिनों में बाबा महाकाल को सवारी लाव लश्कर के साथ इसी मार्ग से निकलेगी, जिसको देखते हुए कावड़ यात्रियों ने प्रशासन से निवेदन किया है कि मार्ग का फिर से निरीक्षण कर मार्ग को सुचारू बनाएं, जिससे आगे ऐसी गतिविधि किसी श्रद्धालु के साथ न हो। वर्षों से ओमकारेश्वर से 160 किलोमीटर चलकर महाकाल मंदिर कांवड़ लेकर आ रहा हूँ। इसी बीच हम शगुन गार्डन से होते हुए महाकाल मंदिर के लिए जा रहे थे। रामानुज कोर्ट के यहाँ पर एक पाइप जर जाकर कांवड़ यात्रियों के ऊपर गिर गया। ये तो बाबा महाकाल की गरीमत रही कि काम से यही निवेदन है कि आने वाले 2 दिन बाद में जब बाबा महाकाल की सवारी आएगी तो उसमें ऐसा जनहानि या किसी प्रकार की अनहोनी घटना ना हो। और मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि सवारी मार्ग का पूर्ण निरीक्षण किया जाए। जितने भी जर्जर मकान हैं सभी का पूर्ण निरीक्षण किया जाए। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।
शहर में चल रहे निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा में बरती जा रही कथित लापरवाही के विरोध में कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम पर प्रदर्शन किया। मनचामन आवासीय मल्टी के निर्माण के दौरान चौथी मंजिल से गिरकर 21 वर्षीय मजदूर बबलू पिता गुलाब की मौत के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर रवि राय के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्षदों ने निर्माण एजेंसी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने तथा शहर में विकास कार्यों में लगे सभी मजदूरों का 25 लाख रुपए का बीमा कराने की मांग की है। 5 अगस्त 2026 को मनचामन मल्टी के निर्माण कार्य के दौरान चौथी मंजिल पर कार्यरत मजदूर बबलू की गिरने से मौत हो गई थी। इस परियोजना का निर्माण जयपुर की लीना इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर रवि राय ने निगम प्रशासन से सवाल किया कि क्या निर्माण कंपनी द्वारा श्रम कानून और सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था। उन्होंने पूछा कि क्या श्रमिकों को हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट सहित आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए थे। साथ ही मृतक के पीएफ, ईएसआई, श्रम विभाग में पंजीयन, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था तथा घटना के समय इंजीनियर या सुपरवाइजर की मौजूदगी को लेकर भी जवाब मांगा। ज्ञापन सौंपने से पहले कांग्रेस पार्षदों ने मृतक मजदूर को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। निगम परिसर में नारेबाजी की। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित निर्माण कंपनी के विरुद्ध संबंधित थाना क्षेत्र में प्रकरण दर्ज नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्षद नगर निगम गेट पर धरना देंगे। कांग्रेस ने मांग की है कि उज्जैन में सभी सरकारी और निजी विकास कार्यों में लगे मजदूरों का मध्य प्रदेश शासन की ओर से 25 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। कांग्रेस का आरोप है कि निर्माण कार्यों में सुरक्षा संबंधित लापरवाही के कारण शहर में मजदूर की लगातार चौथी मौत है। लगातार हो रही ऐसी घटनाएं निर्माण कार्यों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। निगम प्रशासन होशियार, 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 जिला प्रशासन होशियार, 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 मध्य प्रदेश शासन होशियार, 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 श्रमिक को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा, प्रत्येक श्रमिक को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और राज्य शासन से इस बात का आग्रह किया है कि उज्जैन में जो भी सीएस कार्यों के विकास कार्य चल रहे हैं और भी जो दूसरे विकास कार्य चल रहे हैं, एक मनचामन मल्टी के अंदर एक श्रमिक मारा गया, ऊपर से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये लगभग उज्जैन में चौथी घटना है। लोग यहाँ पर मजदूर अपनी रोजी रोटी की तलाश में अपने जीवन यापन का पालन पोषण करने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उज्जैन नगर की ओर आ रहे हैं, पर लगातार अधिकारियों की लापरवाही हो, ठेकेदार संबंधित कंपनियों की लापरवाही हो, उनकी लाशें उनके घरों की ओर जा रही है। तो आज कांग्रेस पार्टी के हम सब पार्षद साथियों ने नगर निगम प्रशासन से आग्रह किया है कि उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और ये मुआवजा जो संबंधित कंपनी जो काम कर रही है उसके पैसे उसके बिल में से काट करके उसको मुआवजा दिया जाए। दूसरी बात हमने ये भी कही है कि उज्जैन जिले में जितने भी श्रमिक यहाँ पर काम करने आ रहे हैं उन सब का बीमा जिला प्रशासन कराए, क्योंकि लगातार घटना बढ़ रही है। प्रशासन को जल्दीबाजी है, जल्दी जल्दी में काम करो, 24 घंटे काम करो, रात दिन काम करो। तो इस जल्दीबाजी में सारी एजेंसियां जल्दीबाजी में काम कर रही है। गुणवत्ता निर्माण कार्य तो आने वाले समय में स्पष्ट होगी कि क्या गुणवत्ता है, पर कम से कम हमारी यहाँ पर उज्जैन में मजदूरों की जनहानि ना हो, इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने चिंता व्यक्त करी है। और जिम्मेदार जो भी एजेंसियां है, जिम्मेदार जो भी अधिकारी है, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जाए